अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द AIOU फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। आज की वीडियो में आप लोगों के इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो इम्तिहानात होते हैं या पेपर होते हैं, उनके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, तो उस हवाले से तमाम जो डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर जो है वो कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बज़रिए वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर या पहली दफ़ा पेपर दे रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम लोग जो है वो पेपर उर्दू या इंग्लिश में दे सकते हैं या सिर्फ हमें इंग्लिश में ही देना होता है। तो ख़ास तौर पर जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके लिए यही है कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अभी तक जो पॉलिसी है पेपर के हवाले से, वो यही होती है कि आप लोगों ने जो अपना पेपर देना होता है, वो आप लोगों के पास चॉइस होती है, चाहे आप लोग उसको उर्दू में दें या इंग्लिश में दें। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है वो इंग्लिश में ही होते हैं, और ज़्यादातर तो इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मेंशन होती हैं। बाज़ एक दो पेपर इस तरह से भी आ जाते हैं जिनमें सिर्फ इंग्लिश मेंशन होती है। तो अगर आप लोगों ने फिर ये उर्दू में पेपर देना है, तो इस हवाले से इतनी तैयारी करनी है कि आप लोगों को उसको जो अगर पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में भी आ जाएँ, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सको। फिर जो आंसर है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से, चाहे आप लोग उर्दू में देना चाहें, चाहे आप लोग उसको इंग्लिश में देना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के जो नंबरिंग होती है उस हवाले से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट बनता है या नंबर किस हिसाब से आप लोगों के लगते हैं। तो आप लोगों के जो 60% नंबर होते हैं किसी भी बुक के, वो आप लोगों के पेपर से लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने ज़्यादा कोशिश करनी है। अगर आप लोगों की असाइनमेंट में कम नंबर आ गए हैं या क्विज़ में आपने नहीं अटेम्प्ट किया या कम नंबर लिए हैं, तो वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर है उसको बेहतर करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं। तो आप लोगों के जो असाइनमेंट में कम नंबर हैं या आप लोगों के क्विज़ में कम नंबर हैं या वर्कशॉप के अटेंडेंस में कम नंबर हैं, तो वो इसमें कवर हो जाते हैं, आप लोग पास हो जाते हैं। और पेपर को अटेम्प्ट करना और पेपर को पास करना जो है वो लाज़मी होता है। अगर आप लोग पेपर मिस कर देते हो या फेल हो जाते हो, तो फिर आप लोगों को अपनी असाइनमेंट और अपने क्विज़ और अपनी वर्कशॉप जो है उसको दोबारा अटेम्प्ट करना होता है, और आप लोगों को दोबारा एडमिशन उस बुक का जो है वो जो है भेजना होता है। तो इसलिए पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पेपर को आप लोग अच्छी सी तैयारी करके आप लोग उसका पेपर जो है सॉल्व करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कोशिश करें कि पेपर में ही अटेम्प्ट करें। और इसके अलावा पेपर की तैयारी के हवाले से मैंने वीडियो लेक्चर्स भी इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप लोग उनको देखकर भी अपनी बुक्स की तैयारी कर सकते हैं, उनको सुनकर। कुछ पेपर की तैयारी के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक और कुछ जो है आप लोगों को वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड की हुई है, उनको सुनकर भी आप लोगों का आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने एग्ज़ाम्स की जो है वो उसको तैयारी करनी है। बाकी आप लोगों का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, और ये आम तौर पर 2 से 5 बजे तक जो है आप लोगों का पेपर होता है। और आप लोगों ने अपने जो एग्ज़ाम सेंटर में रोल नंबर स्लिप और आप लोगों की जो आईडी कार्ड है वो लाज़मी साथ लेकर जानी है, अदरवाइज़ आप लोगों को जो है सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाता। तो ये कुछ अपडेट्स थी और स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा या उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।